तो खौफ आता है, डर लगता है। काफ़ी तरीके दीयां चीखो पुकार, इस तरह कि जिस तरह किसी दे जुल्म हो रहा, तशद्दुद हो रहा, इस तरह दीयां भी असीं आवाज़ां सुनी दियां। कुड़ियां दीयां हस्सण दीयां आवाज़ां आ रहीआं ने कि साडे इत्थे मुहल्ले दा एक बंदा हैगा सी, बड़ा शरीफ इंतहाई बहुत अच्छा आदमी हैगा सी कि लोकी सारे उहदी ज़्यादा तारीफ करदे हुंदे सी। डैथ होई जदों उन्हां दी, ते उहदी कबर मैं आप ही कड्ढी है ते दफनाया उहदे, जदों सारे लवाहिकीन वगैरह सारे चले गए ने, उसे ही रात उस कबर चों इंतहाई खतरनाक आवाज़ां आईयां ने। और ऐसियां आवाज़ां कि इत्थे आके काफ़ी घंटा 2 घंटे उन्होंने तलावत की, कुरान जी सारे पढ़ते रहे ने, लेकिन वो कबर चों तकरीबन 3-4 दिन लगातार मुसलसल आवाज़ां आउंदियां, रोंदियां आउंदियां रहीआं ने। ਇਹ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਕੋਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ, ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ कभी नहीं देखे। उस तरह के भी असी जानवर मैं निकलते वेखे ने। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान और मैं हूं एनी फैसल। कहा जाता है कि कब्रिस्तान हमारी आखिरी आरामगाह होती है और इससे मंसूब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपने बड़ों से सुनी, कहानियों में सुनी। हमारे साथ आज गोर्गन मौजूद हैं जिनका ज़्यादातर टाइम जो है वो कब्रिस्तान में गुजरता है। इन कहानियों में किस हद तक हकीकत है, क्या कब्रिस्तान में वाकई ऐसा कुछ होता है? इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से हैं आप यहाँ पर? मैनू इत्थे 13 तो 14 साल हो गए हैं। यही काम कर रहे हैं गोर्गन ही? हाँ जी, मैं 13 साल तो इत्थे गोर्गन कब्रां वगैरह काट रहा। तो ये जो कब्रिस्तान से मंसूब इतनी ज़्यादा कहानी है कि कब्रिस्तान में क्या कुछ होता है, लोग कहते हैं ये आखिरी आरामगाह है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, क्या कुछ हकीकत है उनमें? हाँ जी, बिल्कुल हकीकत है। तो अक्सर रात के टाइम सानू ज़्यादा आवाज़ां आंदियां ने और आवाज़ां भी वो ऐसियां होंदियां ने कि जो इंसानां वगैरह दियां नहीं होंदियां। बाहर दियां कोई आवाज़ वो इस तरह दियां आवाज़ां असीं कदी सुनियां नहीं होंदियां, ते खौफ आंदा है, डर लगदा है। काफ़ी तरीके दीयां चीखो पुकार, इस तरह कि जिस तरह किसी दे जुल्म हो रहा, तशद्दुद हो रहा, इस तरह दियां भी असीं आवाज़ां सुनी दियां। मुझे ये बताएं कि आपने कभी यहाँ पर इस तरह का कोई हादसा, कोई इस तरह की बात देखी हो जिसके बाद आपको फ़ील हुआ हो कि जो हमारे बड़े कहते हैं या जो कहानियों में है वो उसमें कहीं किसी हद तक हकीकत है? बाकी कहानियाँ तो इस तरह कि कई कब्रां चों बहुत अच्छी खुशबू आती, कई चो बड़ी बड़ी गंदी समैल भी आती है। कई ऐसियां कब्रां होंदियां ने कि जिहड़ियां मैं खोदियां ने, लेकिन मैनू खोदन लगे इन्नी कि तंगी हुई है, इन्नी कि तकलीफ होंदी कि जिसम साथ नहीं देंदा, वो कबर निकलती नहीं है। और कबर लेकिन जो असीं बना दिंदे आ, कबर उहदे च दफना देईदा, उस तो बाद वो कबर चों मुसलसल बदबू ज़्यादा सानू आती है और काफ़ी डर लगता है, खौफ आता है। रात के टाइम अक्सर तो रात को इस तरह मेरी हालत हो जाती है कि जिस तरह का रूह निकल गई है जिसम चो। इस किस्म के भी असीं मंजर वेखे ने, खौफनाक मंजर। कोई चीज़ां सानूं नज़र भी आंदियां ने और देखीदा जो कोल जाके वो चीज़ नहीं होंदी। किसी टाइम कुड़ियां दियां हस्सण दियां आवाज़ां आ रहीआं ने ते रोन दियां आवाज़ां किसी टाइम आ रहीआं होंदियां ने। कब्रों में से आती हैं या वैसी आ रही हो? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आवाज़ां मेरे कन्नां च गूंज रही होंदियां। फिर असीं ओही जो साडे वड्डिआं ने दस्सिआ, असीं दुरूद शरीफ पढ़दे रहीदा, जिक्र करीदा, अल्लाह को रोईदा, खौफ आंदा है, तो असीं इस तरह बस ना अपनी रात टाइम लंघा लईदा। कोई ऐसी चीज़ कि कभी किसी का यहाँ पर उसी दिन नमाज जनाजा हुआ, उसकी मैयत आई और उसी रात उसी दिन आपने कुछ ऐसा देखा? हाँ बिल्कुल, यह होया सी कि साडे इत्थे मुहल्ले दा एक बंदा हैगा सी, बड़ा शरीफ इंतहाई बहुत अच्छा आदमी हैगा सी कि लोकी सारे उहदी ज़्यादा तारीफ करदे हुंदे सी। डैथ होई जदों उन्हां दी, ते उहदी कबर मैं आप ही कड्ढी है ते दफनाया उहदे, जदों सारे लवाहिकीन वगैरह सारे चले गए ने, उसे ही रात उस कबर चों इंतहाई खतरनाक आवाज़ां आईयां ने। और ऐसियां आवाज़ां कि वो बंदे दा मैनूं पता चल रहा है कि उही बंदा है जिंदी कबर हैगी है। इस तरह उहदी रोन दियां आवाज़ां आ रहीआं ने उहदे ते, इस तरह जिस तरह कोई तशद्दुद हो रहा है। सारी रात वो बंदे दी कबर चों आवाज़ां आंदियां रहीआं ने, ते मैं दौड़ ला के अपने कमरे 'च चला गया वां। और आवाज़ां मेरे इस तरह सी मैनू जिस तरह मेरे जिसम चो जान खिंच रही ने। वैसे भी एक अजीब चीज़ होगी कि एक इंसान जो दुनियावी ज़िंदगी में इतना नेक बज़ाहिर नज़र आता है और उसी की कबर में से आवाज़ है। और पहले जिहड़ियां आवाज़ां असीं सुनते रहीदा, लेकिन वो सानूं नहीं पता हुंदा सी क्योंकि वो दुनियावी आवाज़ां नहीं सी हुंदियां। यह आवाज़ मैनू पता चल रहा सी कि वो बंदे आप जिहड़ा रो रहा, उहदी आवाज़ां मैनू पता चल रहा सी कि उहदी
ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਵਾਇਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਰਾਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਨਾ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫੀ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਸਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅੰਦਰ ਬੀਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। कहा जाता है कि कब्रिस्तान में जादू टोना बहुत ज़्यादा होता है, लोग आकर इस तरह की चीज़ें रख के जाते हैं, उनके भी ये असरात होते हैं, इसमें क्या हकीकत है? ਇਹ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ रात के टाइम आती है? ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 5-7 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ 5-7 ਜਣੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ 'ਚ ਕਈਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੀਤ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੁਛ ਮੁਸਲਸਲ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਟੋਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। लोगों ने कभी कोशिश नहीं की उनको? 2-3 ਦਫਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਕੋਲ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿन आवाज़ां आंदियां होंगियां उन्हां दियां, लेकिन नज़र नहीं आंदियां। किस तरह का, तो इतने साल हो गए यहाँ पर आपको, किस तरह का ये है कि लोग कहते हैं ये तो आखिरी आराम गाह है, और यहाँ पर क्या कभी जो कहा जाता है कि कब्रों में कीड़े होते हैं, कब्रें फट जाती हैं, कभी बच्चों की कब्रें इस तरह से क्योंकि वो नहीं बनवाई जाती, उनको कच्चा ही रहने दिया जाता है, तो कभी इस तरह का भी कुछ हुआ है? नहीं, बच्चों ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਫਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਬਰਾਂ ਫਟਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਅਕਸਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਈਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ बना देती। ऊपर जिस तरह कहा जाता है कब्र बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाए तो एक कब्र में से 70 मुर्दों ने निकलना है, तो कभी ऐसा हुआ कि कभी कोई कब्र खोद रहे हैं और उसमें पहले ही कोई कब्र हो? नहीं, इस तरह तो नहीं होया, लेकिन जिस तरह हुण कब्रिस्तान छोटा कब्रिस्तान है, इत्थे हुण जगह नहीं हैगी और कई कब्रां बड़ियां पुरानियां भी हैगियां ने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਫਨਾ ਦਈਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਕਬਰ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। नहीं जी, ये वो सवालात थे जो हम लोगों के दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं कि आखिर कब्रिस्तान में होने वाली, कब्रिस्तान से मंसूब जो भी कहानियाँ, जो भी वहम गुमान हम लोगों के सामने लाए जाते हैं, उनमें किस हद तक हकीकत है। यकीनन जो लोग यहाँ पे रहते हैं, जिन लोगों की ज़िंदगी का आधा हिस्सा इसी काम में गुजरा है कि रोज़ उन्होंने कब्रें खोदनी है, कब्रें बनानी है, वो इस हकीकत को बेहतर बता सकते थे, जिसकी वजह से हमने इनसे बात की। उम्मीद है कि आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।